नमस्कार। TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 गणित NCERT पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार आप 13वें चैप्टर सांख्यिकी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आपने प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न क्रमांक 6 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था, समझ चुके थे। आज के इस वीडियो में आप प्रश्न क्रमांक 7 से शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में, यहाँ पर हमें SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में दी गई है, को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर SO2 की सांद्रता दी गई है और यहाँ पर बारंबारता दी गई है। अब हमें वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। तो हम माध्य को तीनों विधियों में से किसी भी विधि से हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो जिस भी विधि से हम ज्ञात करना चाहें तो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो किस तरह से इसको हम हल करेंगे और लिखेंगे, देखते हैं। तो 7वें प्रश्न को जब हम हल करते हैं तो इसमें SO2 की सांद्रता, बारंबारता Fi और मध्य बिंदु Xi और Fi गुणा Xi का हम यहाँ पर गुणा करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर SO2 की सांद्रता हमें दी गई है तालिका में, और बारंबारता Fi जिसका टोटल होता है 30 और मध्य बिंदु Xi। तो इसको निकालना हम पहले भी बता चुके हैं कि दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं। तो इसमें आपका 0.04 है, जब इसमें 2 का भाग देंगे तो 0.02 आएगा, और इन सभी में 0.2 जोड़ते जाएंगे, 0.02 जोड़ते जाएंगे निम्न सीमा में, तो हमारा मध्य बिंदु Xi निकलता आएगा। जैसे इसमें जोड़ा तो 0.02, फिर 0.06, फिर इसमें 2 जोड़ा 0.010, फिर इसमें 2 जोड़ा 0.014, फिर 0.2 जोड़ा 0.2, 0.18, फिर 0.22। इसके बाद Fi और Xi का हम गुणा कर लेंगे, 4 का गुणा इधर करेंगे, फिर इस प्रकार से हम इन सभी में गुणा करते जाएंगे और नीचे हम योग करेंगे। सिग्मा Fi Xi बराबर 2.96। तो यहाँ हम बताएंगे कि सिग्मा Fi बराबर 30 तथा सिग्मा Fi Xi बराबर 2.96 हो, तो माध्य X पर बार बराबर सिग्मा Fi Xi बटे सिग्मा Fi। तो सिग्मा Fi Xi का मान 2.96 बटे सिग्मा Fi का मान 30। जब हम इसको सरल करेंगे तो आएगा 0.0986। तो अब इसको भी सही लिख लिया, X पर बार बराबर 0.099 लगभग। तो अब हम उत्तर में भी बता देंगे कि अतः वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य, वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य 0.099 भाग प्रति मिलियन है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 8वां, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिनों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या, यानी 0 से 6 दिनों में 11 विद्यार्थी, 6 से 10 में 10 विद्यार्थी, 10 से 14 दिनों में 7 विद्यार्थी, और 14 से 20 दिनों में 4 विद्यार्थी, 20 से 28 में 4 विद्यार्थी, 28 से 38 में 3 विद्यार्थी,
और 38 से 40 में एक विद्यार्थी। तो हमें एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार से तीनों विधियों में से हम किसी भी विधि से इसका हल कर सकते हैं। तो 8वें प्रश्न का हल आप देखेंगे कि दिनों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या fi बारंबारता और मध्य बिंदु xi और fi इंटू xi का हम गुणा करेंगे। तो किस प्रकार से इसको हम हल करेंगे, सबसे पहले दिनों की संख्या को हमने लिखा, इसके बाद विद्यार्थियों की संख्या fi, तो fi भी हमने लिख लिए और इसका योग आ गया सिग्मा fi बराबर 40। इसके बाद मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु में तो वही है कि निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। 0 और 6 में जोड़ा और 2 का भाग दिया तो 2 तिहाई 6, फिर 10 और 6 16, 16 में 2 का भाग दिया 8, फिर 10 14 24, 24 में 2 का भाग दिया तो आ गया 12। इस प्रकार से हम जोड़ते जाएंगे, 2 का भाग देते जाएंगे और लिखते जाएंगे। अब fi और xi का हम गुणा करेंगे। 11 × 33, 10 8 80, 12 7 84, 17 चौके 68, 24 चौके 96, 33 3 99, 39 एकम 39। और इनका भी हमने योग कर लिया। सिग्मा fi इंटू xi बराबर 499 योग कर लिया। अब यहाँ सिग्मा fi बराबर 40 तथा सिग्मा fi xi बराबर 499 हो तो माध्य x पर बार बराबर सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। तो अब आपका ये बन जाएगा 499 बटे 40। तो 40 का इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा 12.475। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का माध्य 12.475 होगा। इस प्रकार से आप इसके उत्तर को नोट कर लेंगे और इस प्रश्न का हल कर लेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है और माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में यानी 45 से 55% साक्षरता दर में नगरों की संख्या 3 है, 55 से 65 में 10 है, 65 से 75 में 11 है, 75 से 85 में 8 है और 85 से 95 में 3 नगरों की संख्या है। तो हमें यहाँ पर माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है। तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, हम देखते हैं कि जब 9वें प्रश्न का हल करेंगे तो एक कॉलम में हम लिखेंगे साक्षरता दर प्रतिशत में। तो यहाँ पर आपकी ये साक्षरता दर आ जाएगी। नगरों की संख्या fi, तो यहाँ पर हमने नगरों की संख्या को लिखा जो कि हमें 35 नगर दिए गए हैं, सिग्मा fi बराबर 35 और मध्य बिंदु xi। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है इसमें आप देख रहे हैं कि 45 से 55, 55 से 65, 10 का डिफरेंस है। तो 10 में जब हम 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा, तो 5 को निम्न सीमा में जोड़ते जाएंगे। 45 में 5 जोड़ा 50, 55 में 5 जोड़ा 60, 65 में 5 जोड़ा 70, 75 में 5 जोड़ा 80, 85 में 5 जोड़ा 90। अब इस मध्य बिंदु में के बाद अब हम di निकालेंगे। तो di बराबर xi माइनस a। तो xi तो हम निकाल लिए, मध्य बिंदु है, और a हम इनमें से हमने बीच का मान a ले लिया 70। तो हम क्या करेंगे, 50 माइनस 70 तो माइनस 20 और 60 माइनस 70 माइनस 10, 70 माइनस 70 0, 80 माइनस 70 तो 10 और 90 माइनस 70 20 घटाते जाएंगे। और इसके बाद fi इंटू डी आई। तो fi इंटू डी आई में क्या करेंगे कि fi आपका 3 और di है माइनस 20, 20 30 60 माइनस 60, 10 धाम 100 माइनस 100 और 11 0 0 और 8 धाम 80 और 20 30 60। अब माइनस वाले जोड़ देंगे, माइनस 160
और प्लस वाले जोड़ेंगे 140, तो 160 ज़्यादा है, तो सिग्मा एफ आई डी आई बराबर -20, माइनस की संख्या बड़ी है। अब यहाँ सिग्मा एफ आई बराबर 35 और सिग्मा एफ आई डी आई बराबर -20, और इसको हमने माना कल्पित माध्य ए बराबर 70, इसको हमने 70 मान लिया ए का मान। अब हम निकालेंगे माध्य एक्स पर बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। तो अब मान रख देंगे ए का मान 70 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का -20 बटे सिग्मा एफ आई का 35, तो ये आपका हो जाएगा 70 माइनस, अब इसको काट देंगे, इसको 5 से काट देंगे तो आपका ये हो जाएगा 5 चौके 20, ये आपका हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 सते 35, तो 4/7। अब 7 का भाग 4 में लेंगे तो आ जाएगा 0.57, तो 70 में से माइनस कर देंगे तो आ गया 69.43। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः माध्य साक्षरता दर 69.43% होगी। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल कर लेंगे। तो अब इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न पूरे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।